बहस में मैं जितना बात नहीं कर पाया, ईवी ब्रदर्स ने अपनी 2 लाइन में कहा कि हम देश की धड़कन, भाषा, रंग, रूप सब अलग अलग होंगे, लेकिन हम एक हैं। और ये बात इसलिए आज महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जो बहस कर रहे हैं, बात अब्दुल बारी सिद्दीकी की नहीं है, जो उन्होंने कहा कि अपने बेटों से और अपनी बेटी से कि अगर वहां की नागरिकता मिल रही है बाहर की, वो बाहर उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है और कर रहे हैं उसमें बेटा, कि वहीं ले ले। बात अब्दुल बारी सिद्दीकी की नहीं है। बात दरअसल यह है कि देश में जो माहौल है, जो बात है, जो हम विकास की बात कर रहे हैं, जो तमाम सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जब तमाम दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम कहां खड़े हैं। एक छोटी सी बात है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ, बगल में है चीन, एक हमारे यहां हुआ। ईश्वर सब रक्षा करे, ऊपर वाला सब पे रहम करे, कुछ ना हो और सारे देश, पूरी दुनिया सुरक्षित होनी चाहिए। मैं ये मानने वाला हूं। लेकिन आपको बताएं, जब पूरी दुनिया ने कहा कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आपका देखा, और सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण 2.5 साल कैसे गुजरे हैं हम सब जानते हैं। जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो कोई ये कहे, और वो जो वित्त मंत्री रहा है किसी प्रदेश का, कोई छोटा बड़ा सूबा नहीं, बिहार का, वो ये कहे कि नहीं, अगर तुम्हें दूसरी देश की नागरिकता मिल रही है तो तुम वहीं रहना, और हमने चुना है आपको, वित्त मंत्री बने तब, इस देश के मुखिया बनाया आपको रहनुमा बनाया कि आपकी निगाह जिधर जाएगी उधर फसल हरी होगी, लहलहाएगी, और आप कहते ना काट लो और घर में बैठ जाओ। ये कैसी बात हुई? नहीं समझ में आया मुझे। दरअसल यही बस इतनी छोटी, इतनी आज तुम पे रहम है, बात इतनी ही सी है और कोई बात नहीं। जाने वाले तो जा ही रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सुपर स्टार चले गए, उन्होंने नागरिकता ले ली, कोई बात नहीं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जब ये बात कहेंगे तो सवाल उठेगा और मंच पे पूछा जाएगा। कोई जाने वाले जा ही रहे हैं, 10 लाख लोग करीब गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पे बहस क्यों, मैंने कहा इसलिए बहस है, बस सिर्फ नजर इतनी है। अरे भाई, वोट देने वाला कोई जब वोट दे रहा था इसलिए थोड़ी ना दे रहा था, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं गया, हाँ मेरे बच्चे चले जाएं। तो ये तो निगाह है आपकी, ये फॉरवर्ड प्लानिंग है आपकी, और ये कहां तक दृष्टि है आपकी, इस पर बहस है और यही बहस की जड़ है। जी मैं आ रहा हूं। ऑफकोर्स मुमताज मैंने शुरू की थी, लेकिन वो कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। जी जनाब। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी ने जो बयान दिया, हमें लग रहा है भावनात्मक तौर पे आहत होकर दिया है, क्योंकि उनके बच्चों ने जिनको बड़ी अच्छी बात है, आप आहत हो जाते हैं तो ऐसा कहने लगते हैं। देखिए, उनके बच्चों ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान के मिट्टी से प्यार करते हैं और काम करेंगे तो हिंदुस्तान में ही करेंगे और हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ेंगे। तो हम राहुल मैं आ रहा हूं। राहुल, मैं इस बारे में उनके बच्चों की बहुत जबरदस्त सराहना करता हूं और कहता हूं कि क्लैप करना चाहिए। कम से कम मैं कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि मैं इसलिए आराम से सो सकता हूं क्योंकि आने वाली पीढ़ी, जो मेरे बच्चों की पीढ़ी है, वो मुझसे ज्यादा समझदार है और मुझसे ज्यादा दूर देख सकती है। तो इसलिए मैं उनके बच्चों की सराहना करता हूं। क्या बात है, क्या खूब कही बात उन्होंने। बाहर से पढ़ के आएंगे, जो अच्छी चीजें हैं वो लेके आएंगे, इस देश में अप्लाई करेंगे और इस देश में तमाम उन बच्चों के लिए काम करेंगे जिनके लिए किया जाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, इसका श्रेय कहीं न कहीं हम लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को भी देना पड़ेगा कि उन्होंने उनके लालन पालन पोषण में इस तरह के मूल्य भरे। अगर वो जी प्रतीक जी, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि शायद अब्दुल बारी सिद्दीकी इंग्लैंड जाकर रह के आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि इंग्लैंड में और भारत में कितना फर्क है। उनके बच्चे इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ के हालात जानते हैं, कितनी आतंकवादी गतिविधियां इंग्लैंड में हुई हैं और क्या स्थिति है। अभी लेस्टर का वाकया आपको याद होगा, कितने बड़े स्तर पर वहाँ पे दंगे हुए और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। और आप भारत में देखिए, भारत की स्थिति और वहाँ की स्थिति में अंतर वो समझते हैं, और जिनको भारत की जनता ने चुनकर संसद में भेजा उनको डर लगता है। देखिए, अक्षय कुमार जी तो भारत में ही रह रहे हैं, भारत की जनता अभी भी प्यार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी प्यार करते हैं उनसे, यहाँ रह के भी अभी भी कनाडा की नागरिकता लिए हुए, तो फिर ऐसे लोगों पे तो सवाल खड़ा होगा ना। राहुल लाल जी, मैंने कहा था कि मैं स्टार, सुपर स्टार, बहुत सारे लोग और जाएंगे। डॉक्टर विशाल, जाने वाले तो जाएंगे ही, जाएं, बिल्कुल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहस इस पर नहीं है। अब्दुल बारी पे स्टेटमेंट पे क्यों बहस है, मैंने बताया, फर्क सिर्फ इतना ही है। डॉक्टर मुमताज सिंह, डॉक्टर विशाल, अरे रुको, अरे रुको, अरे याद आता तो विपदा होती है,
मैं सुनो अरे देशभक्त सुनो, अरे देशभक्त सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले चलेंगे अभी, रुको, बैठो, बैठो। ऐसा है, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब घर में बर्तन होते हैं तो खड़खड़ाते हैं जी, तो क्या छोड़ के चले जाते हैं घर? छोड़ के नहीं जाते हैं। हाँ। और चीलर अगर रजाई में पड़ जाए तो रजाई नहीं फेंकी जाती है जी, उसको साफ किया जाता है जी, देखिए। लेकिन अभी जय श्री राम का नारा लगा, अल्लामा इकबाल, प्रतीक जी, अल्लामा इकबाल ने उसी भगवान राम को इमामुल हिंद का दर्जा दिया, उन्होंने कहा, और पूरी नज्म लिखी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्हीं अल्लामा इकबाल की जब ये नज्म पढ़ दी जाती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हाँ हाँ, वो तो बरेली में तो टीचर को, प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया जाता है। वो बीएचपी के कार्यकर्ता ने कहा, तो मैं ठीक है, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। फिर आप देखिए कि जुमा की बजाय इतवार की छुट्टी कर दी जाती है। ये कहा जाता है कि अब कुर्ता पैजामा टोपी नहीं, मदरसे के बच्चे, चूंकि हमने रजिस्टर्ड किया है, मंजूरी दी है, तब वहाँ के बच्चे जो है वो टाई कोट पैंट, अरे टाई कोट पैंट के बजाय, भाई सुनो, भाई बात सुनिए भाई आराम से बेटा, आराम से जी। प्रतीक जी, अगर टाई कोट पैंट के बजाय वो ये कह देते कि धोती पहनेंगे तो मुझे ठीक लगता कि चलो धोती कह दिया हिंदुस्तानी, लेकिन कोट भाई तो परेशान क्यों? वायरल नहीं हो गए? चुपचाप बैठ जाओ। हर मतलब लड़ाई इसीलिए कि वायरल हो जाए किसी तरह, भेजेंगे अभी तुमको रॉकेट से वहां पे, बड़े जी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन मैं फिर 4 लाइन आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और बात की, एक तो राहत इंदौरी ने जो बात कही, राहत इंदौरी ने कहा कि आपके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। मैं राहत इंदौरी के शेर से मैं राहत इंदौरी के शेर से सहमत नहीं हूँ जी। आप सुन तो लीजिए पूरी बात। मैं खुद इत्तेफाक नहीं करता इस बिल्कुल नहीं करता बातें, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। मैंने जो 4 लाइन, मैं सुन लूंगा, आपकी बात सुन लूंगा। मैंने जो 4 लाइन लिखी है कि हम कहाँ जाएंगे अब छोड़ के इस धरती को। वाह, ये अच्छा शेर है। हम कहाँ जाएंगे अब छोड़ के इस धरती को, अलविदा हमसे कहा जाए न इस बस्ती को, और मौत मिट्टी में मिलाती है, मिला दो तुम भी। मौत मिट्टी में मिलाती है, मिला दो तुम भी, मौत मिट्टी में मिलाती है, मिला दो तुम भी, देश पर मैं भी मिटा दूंगा मेरी हस्ती को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका शेर, मैं आपका शेर जो है सर माथे लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात। मैं राहत इंदौरी साहब के शेर से वो नहीं हूँ, मैं नहीं है मुमताज भाई, ये हिंदुत्व ही है जो समावेशी है, जो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की बात कहता है, उसको दिक्कत नहीं है। आप कोई भी पंथ मानिए, आप दक्षिण में पूजा करिए, आप पूरब में पूजा करिए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस हिंदुत्व पर विश्वास करिए, इस भारत की अस्मिता प्रभु राम पर विश्वास करिए, और वो मानते हुए सब कुछ करिए ना, हमें कोई समस्या नहीं है आपसे, हमें कोई समस्या नहीं है। हम तो एकता में विभिन्नता को मानने वाले हिंदुत्व के विचार को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं। आप भी कहिए हम गर्व से कहें हिंदू हैं। नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम गर्व से कहते हैं आई एम इंडियन, हम हिंदुस्तानी हम कह तो रहे गर्व से। और ये हिंदू लफ्ज कहाँ से आया? हिंदू लफ्ज भाई आराम से पढ़े लिखे लोग हैं हम। हिंदू कहलाएंगे भाई, आप दुनिया के देश में जाएंगे, हिंदू कहलाएंगे। मैं इधर आराम से मैं एक बात बहुत आराम से इन्होंने जब बात शुरू करी, बड़ी अच्छी बात शुरू करी। मैं यहाँ ये मेरे पास आई, आप वहीं रहिएगा। बड़ी अच्छी बात शुरू करी। लो, हर जगह हर चीज वायरल नहीं होगी, हर चीज मुश्किल देश में इस समय यह कि हर चीज जो लो वायरल कर दो। करोड़ों समर्थन जुटा लिया मैंने इस बात पे। ना, करोड़ों समर्थन क्या जुटा लिया, बात तो पहुंचा ना पाए अपने घर तक तो कन्वे नहीं कर पाए, अपने बच्चों को बता नहीं पाए, और करोड़ों वायरल हैं। वही वाली बात की, फेसबुक पे करोड़ों दोस्त हैं, घर में अकेले हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, कहा कि उन्हीं अल्लामा इकबाल ने का एक कलाम है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इमामुल हिंद है, वहां से बात शुरू की। तो राम इस देश की अस्मिता, इस मिट्टी के चिन्ह वही है, प्रतीक वही है, बिंब वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन सह अस्तित्व की कैसे, भाई राहुल
लड़ाई नहीं करनी है। सह अस्तित्व कैसे बने, कैसे बनेगा, बनेगा कैसे? देखिए ऐसा है कि भगवान राम इसीलिए भगवान राम से आगे बात बढ़ाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 14 साल का उन्होंने वनवास किया, त्याग किया, तपस्या किया, और उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई एक मुसलमान बता दीजिए, कोई एक मुसलमान एक लिए जो ये कहे कि हम भगवान राम को नहीं मानते। जब अल्लामा इकबाल करें, लेकिन जब लब पे आती है दुआ, एक मिनट प्रतीक जी, जब लब पे आती है दुआ पढ़ा जाता है, तो आप बता दीजिए उस प्रिंसिपल को स्कूल से बर्खास्त क्यों कर दिया जाता है? रिटायरमेंट के 1.5 साल थे उनके।